हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिथ अकेडमी। जेनिथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 29 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2022। 29 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी। 28 दिसंबर को हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। 7 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हसमुख आदिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, गुजरात। हाल ही में हसमुख आदिया को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। हसमुख आदिया और एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रम से मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एस राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं और आदिया वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्यरत है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों के नाम परिवर्तन करने की मंजूरी दी है? कितने स्थानों के नाम परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, यानी कि 2। हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दो नामों को परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में 2 जगहों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रालय ने गोरखपुर जिले में नगर परिषद मुडेरा बाजार का नाम बदलकर चोरी चोरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने की मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में कैबिनेट ने किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मालदीव और लिथुआनिया। कैबिनेट ने मालदीव और लिथुआनिया देश में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2022 को मालदीव और लिथुआनिया में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। भारत ने मार्च 2018 में घोषित 18 देशों में से 14 अफ्रीकी देशों में मिशन खोले हैं। दिसंबर 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 नए मिशनों को जनवरी 2022 में चालू किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत और एडीबी ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत और एडीबी ने समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 27 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। 3 शहरों में जलवायु अनुकूलनशील सीवरेज संग्रह और उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मसात्सुको आसाकावा और एडीबी मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का वी, मणिपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी कि जेडयूएफ की स्थापना 2011 में हुई थी और यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, इटली के साथ। हाल ही में हरित एथेनॉल उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने इटली देश की फर्म के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और उसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एनएचएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, संतोष कुमार को हाल ही में एनएचएआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत सरकार ने संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। सुभाषिष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, राजस्थान है। हाल ही में इंडियन बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इंडियन बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है। एमएसएमई प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, प्रभु चंद्र मिश्रा को हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए।
प्रभुचंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र वाजपेयी में स्टेमसेल और पुनर्योजी चिकित्सा है। वह स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्टेम सेल्स एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक किताब भी लिखी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किसी देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी फरहान बेहरदीन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 4 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। बेहरदीन ने प्रोटियाज के लिए 59 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 30.69 की औसत से 1074 रन बनाए। उन्होंने 38 T20 भी खेले और 518 रन बनाए। एक दिवसीय खेलों में 39 वर्ष ने 14 विकेट भी लिए और T20 में 3 विकेट मिले। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2023 में किस बैंक द्वारा रुपे आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का डी। उपरोक्त तीनों यानी कि SBI बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के द्वारा हाल ही में रुपे आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने 5 मार्च 2023 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI पर रुपे कार्ड जारी करने की घोषणा की है। वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और HDFC बैंक UPI प्लेटफॉर्म पर रुपे क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में लाइव हो गए हैं। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनुमति दी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वर्ष 1966 के फुटबॉल विश्व कप विजेता जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का ए, इंग्लैंड के। वर्ष 1966 में फुटबॉल के विश्व कप विजेता जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। वो इंग्लैंड के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इंग्लैंड के 1966 विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1956 और 1969 के बीच अपने 459 प्रदर्शनों में 6 लीग गोल किए। 1966 में विश्व जर्मनी पर 4-2 की जीत के साथ इंग्लैंड ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। 1967 तक कोहेन ने 37 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पश्चिम जर्मनी के खिलाफ मैच के लिए हर अल्फ रेमेस के उप कप्तान के रूप में भी काम किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का डी। उपरोक्त तीनों यानी कि प्यारी खाकसा को, सिलांदा लकड़ा को और स्वाति सिंह को, तीनों को हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी सिलांदा लकड़ा को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में बिलियर्ड्स और स्कूनर विश्व चैंपियनशिप पंकज आरवाड़ी मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रणति मिश्रा विशिष्ट अतिथि थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में श्री शैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, राष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में श्री शैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर परिसर में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना का पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृति और क्रियान्वित किया गया। यह परियोजना 43.08 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में विश्व सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस नंबर पर रही? तो इसका राइट आंसर होगा 5वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 28वीं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, कोरा पोखिर और सुने उरा और ओपन एंट्री ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में CCEA ने वर्ष 2023 सीजन के लिए किस वस्तु के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की? तो इसका राइट आंसर होगा कोपरा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CIDBI ऑनलाइन PSB लॉन्च ने MSME के लिए किसके द्वारा रैंकिंग लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर होगा MSME। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का भव्य स्मारक बनने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 5 स्टार रेटिंग खाना उपलब्ध कराने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल बनी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखाबाद जेल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में CEBR रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2037 तक। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 स्पर्धा तालिका में किस देश की तीरंदाजी शीर्ष पर रही? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय तीरंदाज। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में उत्पाद उत्पादक कार्यक्रम निर्माण में सरकार द्वारा कितने स्टार्टअप चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रलय मिसाइल को भारतीय सेना द्वारा किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, चीन और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय किसके द्वारा विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा IIT कानपुर के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल जयनीत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।